poverty, right? So just have a quick recap what you have written. Inability to secure the minimum consumption. Inability to secure the minimum consumption requirements for life, health and efficiency. आगे लिखिएगा. It includes minimum human needs. It includes minimum human needs in terms of food, clothing, housing, education and health. देखो यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम आ रहा था. 1962 तक पॉवर्टी का मतलब लोग समझते थे जस्ट कि जहां तक आपकी बॉडी एंड सोल कनेक्टेड रहे, जस्ट टू सर्वाइव. बहुत छोटा सा डेफिनेशन होता था पॉवर्टी का कि द वन हु कैन नॉट सर्वाइव इज पुअर. लेकिन बाद में इसको थोड़ा अपडेट किया कि यहाँ पर केवल सर्वाइवल इज नॉट, सर्वाइव तो जानवर भी सर्वाइव कर जाते हैं. सर्वाइवल से थोड़ा एक डिग्री ऊपर, यानी यहाँ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ऐड किया, दैट इज योर एजुकेशन एंड योर हेल्थ. दैट मेक्स यू ह्यूमन बीइंग. गेटिंग इट? तो इसमें एक जो बेसिक एजुकेशन है या बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है उसको भी शामिल किया गया. तो दैट वाज समथिंग which was the bottom line कि पॉवर्टी में केवल सर्वाइवल इज नॉट द क्वेश्चन. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ मनी दैट वन शुड arrange so that the person could survive and could have some degree of health as well as education at the same time. Now यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली क्या है? इनएबिलिटी. You cannot afford to pay. That makes you poor. If somebody cannot afford to survive and sustain, the person is said to be poor, isn't it? There are different types of poverty that we are going to discuss today. लिखिएगा poverty का types. Poverty could be absolute poverty or relative poverty. Poverty could be absolute or relative. देखो क्या मतलब है ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का. देखो यहाँ हम लोग पहले समझ लें जो कि 1962 का डेवलपमेंट है. आप एक पूरे पॉपुलेशन में जो इनकम था उसका आपने मीडियन निकाला. मीडियन मतलब वो क्या इनकम लेवल था जिससे 50% लोग उसके ऊपर थे और 50% उसके नीचे थे. नंबर ऑफ पीपल. तो उस लाइन के नीचे जितने भी सारे लोग थे, इसको जरा समझना था ध्यान से क्योंकि बहुत जगह ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. कंट्री का जो पॉपुलेशन था ये काम करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये रिसर्च स्टडीज करती रहती हैं सैंपल के बेसिस पर. ऑफ कोर्स डेवलप अ सैंपल एंड दे कंडक्ट ए स्टडी. ये हम लोग डिटेल करेंगे जब रिसर्च भरेंगे. तो रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर दिस रिगार्ड. तो वी डेवलप अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी डेवलप द डिफरेंट डेमोग्राफिक डेटा. तो वहां पर जो पॉपुलेशन का मीन है, मीन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना?
स्टैटिस्टिक्स में मीन वह फिगर होता है जिसके जो पॉपुलेशन को एवरेज सर। डिवाइड करता है सर ना। एवरेज। एवरेज मीन एवरेज नहीं होता है। मीन और अच्छा एवरेज राइट, ये मीन हो गया। वो हम लोग मीडियन की बात करें। मीन इज एवरेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मीन में तो अब देखो, अगर इंडिया में हम लोग एवरेज इनकम की बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम लोग एवरेज इनकम की बात करें तो हो सकता है इनकम बहुत एवरेज इनकम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत रिस्क सुपर रिच क्लास भी है और इंडिया में बहुत पुअर लोग भी हैं। पुअर ऑफ द पुअरेस्ट इंडिया में आपको मिलेगा। एंड फोर्ब्स मैगजीन में जो 1 to 10 में है, वहां भी बहुत सारे लोग यहाँ मिल जाएंगे आप, इंडियंस में। मुकेश अंबानी तो खैर है ही उसमें। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वी कंसिडर द मीडियन नॉट द मीन। मीन एक बहुत डिसेप्टिव फिगर होता है। अगर वह पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिफर करेगा इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर, तो बहुत डिसेप्टिव फिगर आ जाएगा। नहीं, जैसे मान लो कि अगर आप एक ऐसा सिचुएशन को कंसेप्चुअलाइज कीजिए। देयर आर 10 बॉयज जिन्हें कि एक रिवर क्रॉस करना है। अब इसमें एक है एकदम 6 फीट प्लस, राइट, और उसमें सब जो है मे बी अराउंड 6 फीट ही होगा। और लेकिन इसमें दो बच्चा जो है वो शॉर्ट हाइटेड है, मे बी वो 5 फीट का या उससे भी थोड़ा कम ही होगा। आपने एवरेज निकाला, एवरेज मान लो आ गया तुम्हारा 5.75 में भी। अब आप कहिएगा कि सब नदी को क्रॉस कर जाएं तो मुश्किल है। एवरेज तो कहता है कि ठीक है 5.75 इज एवरेज, लेकिन जो सब उसमें जो छोटे जो बहुत का डिफरेंस होने के कारण जो 5 के आसपास है वो तो डूब जाएंगे फिर। तो एवरेज फिगर इज नॉट वेरी रिलायबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया के इनकम की अगर बात करें तो एवरेज अगर आप निकालिएगा तो बहुत डिसेप्टिव फिगर हो जाएगा, उसको आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो करते क्या है, दे वर्क आउट अ मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द सर फिगर। हाँ बीच बोले। का फिगर। वेरी गुड वेरी गुड। यानी जो पॉपुलेशन को डिवाइड करेगा मिडवे, मतलब पॉपुलेशन को इनकम वाइज सजा दीजिए एक लाइन से कम से ज्यादा के क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा आप एक सिस्टमैटिक पैटर्न पर उसको सजा दीजिए, तो वह कौन सा फिगर है जो मिडवे में है, दैट इज द मीडियन। तो मीडियन से पता चलेगा कि कितने लोग पॉपुलेशन के उस फिगर से ऊपर हैं या कितने नीचे हैं। तो जो नीचे होंगे ना उसको हम लोग पुअर कहेंगे। दैट वाज द कंसेप्ट। मीडियन इनकम निकालिए और मीडियम इनकम के नीचे जो लोग होंगे दे विल बी कॉल्ड पुअर, और जो मीडियम के ऊपर हैं दे विल बी नॉट द पुअर। दैट वाज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंस है। जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है मिनिमम लेवल ऑफ डाइट, जिसको बाद में डेवलप किया गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च अप्लाइड रिसर्च, MCAR। तो इन्होंने अपना एक पैरामीटर निकाला हुआ कैलोरीज के टर्म में उन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द मिनिमम लेवल ऑफ डाइट, मिनिमम लेवल ऑफ डाइट which can provide, अब स्टडीज में डिफरेंसेस है इसलिए फिगर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, which can provide 2250 calories per day। ठीक है, 2250 calories per day। Full stop। For this purpose, the quantity of cereals, pulses
pulses, vegetable, milk, etc. Milk, etc. are calculated. यानी क्या कुछ आपको खाना होगा जो कि पर डे आपको 2250 कैलोरीज प्रोवाइड कर सके, यानी जो 2250 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं दे आर पुअर. तो हाउ मच मनी कुड गेट यू दिस अमाउंट ऑफ कैलोरीज. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब इनकम के बाद लेवल बात करें तो फिर वेरिएशन होने लगेगा. समबडी हु इज अ वेजिटेरियन, तो उसका जो कैलोरी कंजम्पशन है अगर हर एक फूड के हम लोग उसे कैलकुलेट करें तो you require different level of income to meet this 2250 calories per day. So that was absolute poverty. मतलब जो 2250 कैलोरी से कम कंज्यूम करेंगे कैलोरीज तो वो पुअर कहे जाएंगे. वो एब्सोल्यूट हो गया. यानी जो मीडियन का भी कंसेप्ट था वो यही था, इस इनकम के नीचे जो भी हैं वो, जो मीडियम इनकम था उसके नीचे जो भी हैं वो पुअर हैं. सेकेंड वॉज रिलेटिव पॉवर्टी. ये क्या है इसको भी लिख लीजिएगा. रिलेटिव पॉवर्टी, it is a comparison of the relative level of income, comparison of the relative level of income of the top 10 to 20%, top 10 to 20%, जो हम सुपर रिच क्लास है, एफ्लुएंट क्लास, 10 to 20%, with the bottom 10 to 20%, 10 to 20, जो सबसे लोएस्ट क्लास है, of the population is made. ठीक है. Stop. It measures the extent of inequality. It measures the extent of inequality मतलब कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है. What is the level of difference? तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है. अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में भी कंसिडर अ पुअर कंट्री, लेकिन जो इंडिया से नीचे हैं मे बी बांग्लादेश, उसके रिस्पेक्ट में वी विल नॉट बी कंसिडर्ड पुअर. सो पॉवर्टी क्या होगा वो डिफाइन किया जाएगा कि किस रेफरेंस लाइन से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वर्ड रिलेटिव आया है. सो दैट मेजर इज वेरी डिसेप्टिव. गेटिंग इट. लेकिन एक बात तो जाहिर सी है कि पॉपुलेशन में क्या डिस्पैरिटी है, क्या गैप है, ये तो पता चल जाएगा जब आप टॉप 10 to 20% के इनकम को करेंगे विद दैट ऑफ द बॉटम 10 to 20%. सो यू कैन हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस सोसाइटी में कैसा है. जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगा ना, जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, वहाँ यह डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कम्युनिस्ट कंट्री, बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्री में द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो मेजर फोर्स है जहाँ, हालांकि अब तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्टीज को लोग इनवाइट करने लगे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ देयर विल नॉट बी दैट मच ऑफ अ मार्क डिफरेंस. इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना कि किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा. हालांकि अब देखो, हो सकता है जो सबसे जो पुअर है वो भी अच्छे ही पोजीशन में हो, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव इनकम ऑफ द टॉप नॉच क्लास एंड सबसे जो लोअर क्लास है, उसके बीच में डिफरेंस ऑफ इकोनॉमी इनकम विल बी वेरी स्टार्क.
और इसी से आपको पता चलेगा दिस पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज द लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम living standard. So it is the level of income, लिखना इसको भी, it is the level of income which could meet the minimum living standard per capita कर दीजिए। poverty line. Poverty line is the level of income to meet which could meet the minimum level, which could meet the minimum living standard, per capita मतलब per head, per capita per month, मतलब एक इंडिविजुअल को कितना इनकम होना चाहिए ताकि जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वह उसको अटेन कर पाए। पहले ये जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड था, इट वाज ओनली रिलेटेड टू योर सर्वाइवल, ओनली दैट मच ऑफ इनकम व्हिच कुड एंश्योर यू स्टे अलाइव, 2 वक्त की रोटी, दैट वाज द कांसेप्ट व्हिच विल हेल्प यू सर्वाइव। सर्वाइवल के लिए कम से कम इनकम कितना चाहिए था, और वो केवल डाइट पर लोग निकालते थे इतना, क्योंकि इतना कैलोरी से नीचे फिर सर्वाइवल मुश्किल था। तो उतना कैलोरीज देखा ना, 2250 कैलोरीज आपको कंज्यूम करना चाहिए, आप जैसे भी करें। उसमें उसने बहुत सारा लिस्ट भी बनाया था कि कितना दूध, कितना वेजिटेबल, कितना सीरियल्स, व्हाटएवर। तो उस हिसाब से उन्हें 2250 कैलोरीज आपको कंज्यूम करना ही था। अगर आप उतने कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप पुअर कैटेगरी में चले आ रहे हैं। तो ये पर इंडिविजुअल के लिए ये जो कंजम्पशन था दैट वाज फॉर पर डे, एक दिन में इतना कंजम्पशन चाहिए होता। तो कितना आपका अर्निंग होना चाहिए, फिर उसको मनी से रिलेट कर लिया। तो अगर आपका अर्निंग उससे कम है, यू कैन नॉट गेट 2250 कैलोरीज। इसका मतलब है यू आर पुअर। उसी कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी को डिफाइन किया, ठीक है। Now let us move on and discuss the rest of the discussion. Just have a quick recap. हम लोगों ने डिस्कस किया है रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, राइट। अब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, देखिएगा। टिल 1962 बताइए, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 47, अभी 62 तक पॉवर्टी का कोई डेफिनेशन ही नहीं था। नहीं, देयर वाज नो वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी है क्या, हाउ कैन वी मेजर, इसके बारे में कोई स्टडी था ही नहीं, राइट। वी वर अवेयर कि वी आर वेरी पुअर, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग समबडीज पॉवर्टी, उसके लिए हमारे पास कोई रियलिस्टिक था ही नहीं। तो लिखना है टिल 1962 नो वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी वाज देयर, नो working definition of poverty was there. 1962 में पहली बार the working group of planning commission, यहीं से कहानी शुरू होती है, पूरा पॉवर्टी का जो असेसमेंट है। 1962 the planning commission, उनका एक वर्किंग ग्रुप है which attempted to analyze, लिखना, it attempted to analyze in bare minimum terms, कम से कम। Sir, till 1962 no working definition of poverty was there. इसके बाद क्या है? हाँ, फिर लिखना in 1962 planning commission
through its working group, attempted to analyze in bare minimum terms, with respect to the income which could fetch a balanced diet, which could fetch a balanced diet. Which could fetch a balanced diet. First up, it was ये बात हो रही 1962 की. It was set at rupees 20 per capita. It was set at rupees 20 per capita per month for rural population, and rupees 25 for the urban population. ये दोनों डेटा खाली याद रखना. पहला स्टडी, पहला रिकमेंडेशन, क्राइटेरिया बस इतना कि बैलेंस डाइट को हासिल करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और पर कैपिटा, पर हेड, एक इंडिविजुअल को कितना पैसा चाहिए होगा ताकि वह बैलेंस डाइट अपने लिए अरेंज कर पाए पर डे, जो कि आगे देखिएगा इसको 21 कर दिया फिर कैलोरीज के नाम पे, तो वह हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन कितना कैलोरीज आपको जो भी बैलेंस डाइट के लिए, अभी बैलेंस डाइट होना चाहिए. इसलिए जो डाइट का बास्केट बना था ना, उसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन करने लगे थे. जैसे मान लीजिए आपने बनाया जो बैलेंस का डाइट था, उसमें बैलेंस डाइट था, उसमें फिश था, और कोई नॉन, उसके लिए तो फिश से जो डाइट है फिश का, वो तो गायब हो जाएगा. तो ये फिर बाद में मॉडिफिकेशंस भी हुआ. लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि 1962 में यह डिसाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशंस वर्किंग कमिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिसिस, कि जिनका इनकम 20 रुपया से मंथली, माइंडेड, अगर आप महीने में 20 रुपया से कम कमाते हैं और अगर आप रूरल एरिया में हैं, ठीक है, तो आप पुअर हैं. और वही अर्बन एरिया में अगर आप हैं, 25 रुपया से कम अगर आप कमाते हैं तो आप पुअर हैं. अब बताइए, आज के दिन में तो 20-25 रुपए में कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, और उसमें 20-25 रुपए में पूरा महीने की बात चल रही थी. कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, यू कैन मेक आउट. और ये 1962 की कहानी है, तो बहुत, लेकिन हाँ ठीक है, 50 साल, मे बी 61 ईयर्स, 59 ईयर्स, 58 ईयर्स, 58 ईयर्स की कहानी है अभी. नहीं, तो जो भी, तो दैट वाज द लेवल, 20 रुपया, 25 रुपया. अच्छा, अर्बन के लिए 25 क्यों रखा? एनी आइडिया? रूरल में 20 रुपया रखा, 20 रुपया से कम आप पुअर कहेंगे, अर्बन में 25 से कम आप पुअर कहेंगे, तो ये डिस्पैरिटी क्यों रखा? व्हाट कुड हैव बीन द रीजन? सर, अर्बन में ज्यादा महंगा है सब कुछ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है अर्बन एरियाज का, राइटली सेड.
तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है अर्बन, रूरल में सस्ता है। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, ठीक से बोलो। सर कि अर्बन में 25 क्यों रखा गया और रूरल में 20 क्यों है? हाँ हाँ, उसने तो वो तो तूने बता दिया। नहीं, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था ना, कुछ आवाज उसका एको आ रहा था उसका। कोई पूछ रहा था कुछ, एनीबडी जिसका आवाज बहुत, सर शायद कुछ टेक्निकल इशू है। अच्छा मे बी होगा, राइट। सो दैट वाज इट। और उस बेसिस पर ये पता चला कि यस 50% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। तो एकदम कहानी के जैसे सुनिएगा केवल। So first time an attempt was made कि are you earning which is required to buy a balanced diet? अगर हाँ तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, और नहीं तो फिर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। Mind it, ₹20 and ₹25 at the current price index, जो कि उस समय 1962 को बेस माना था। So that was considered, ठीक है। इसको क्या हो गया? Now moving on. Yes. इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्लाइड पर लाने की कोशिश करेंगे। आज लगता है जूम में इस धोखा दे रहा है बहुत बुरी तरह। जूम जो है ना, सर एक बार पॉवर्टी का डेफिनेशन वापस रिपीट कर दीजिएगा। पॉवर्टी इज योर इनएबिलिटी to buy the bare minimum which is required for survival. लिख लो, poverty is the inability of an individual to buy the bare minimum which is required for survival and sustenance. कम से कम जितना अमाउंट होना चाहिए, अगर आपके पास वो भी नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया था मनी के टर्म में 20 और 25 रुपया। और बाद में इसको थोड़ा इनरिच करने की कोशिश की, जहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी शामिल किया गया। इट इज नॉट सिंपली लिविंग, इट इज लिविंग गुड एनफ। वो जीना है, वो जस्ट इंश्योरिंग कि यू सर्वाइव, दैट इज नॉट लिविंग। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसने ऐड किया। देखो ना अभी कैसे है, उसको ऐड भी करेगा यहाँ पे। सो दैट वाज आइडिया, इनएबिलिटी टू पे फॉर द बेयर मिनिमम ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉवर्टी। 1969 याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर फॉर द पॉवर्टी स्टडी। 1969 में नाम ये याद रखिएगा, these two people were done the work. VM Dandekar, DENDEKAR, Dandekar, and N. Rath considered calories intake for poverty line. ये वो जो था ना ICMAR 2250, इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि नहीं,
कैलोरीज शुड बी द पैरामीटर। बैलेंस डाइट का क्या कंसेप्ट आपका है मुझे नहीं मालूम। बैलेंस डाइट को खरीदने के लिए 20 और 25 रुपया की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लेट अस बी वेरी एक्यूरेट। और तब उन्होंने बातें की कैलोरीज के टर्म में, और उनके हिसाब से ये इसको लिख लेना 2100 2001, ये 1969 की बात है। 1969 में दांडेकर एंड रथ याद रखिएगा नाम। दे कंसिडर्ड कैलोरीज इनटेक फॉर पॉवर्टी लाइन, और उनके हिसाब से जो पैरामीटर था दैट वाज 2100 कैलोरीज पर डे। याद रखिएगा 2100 calories per day for urban areas and सर कितना 2000 2100 calories per day for urban areas and 2400 यानी 2400 calories for रूरल एरियाज। यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, देख रहे हो ना? यस सर। जो इनकम था Yes, उसके sir. जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ रूरल को ज्यादा कैलोरी चाहिए होगा। 2400 calories for rural areas were required which was considered the bare minimum, कम से कम, considered the bare minimum to keep body and soul together. To keep body and soul together, मतलब केवल सर्वाइवल के लिए। जिंदा अगर रहना है तो इतना कैलोरीज आपको चाहिए ही चाहिए। अब जो इसका भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, दे आर एक्चुअली द पुअर। और ये बस बेयर मिनिमम है, यहाँ हेल्थ और एजुकेशन की बात कहीं नहीं है। इन ऑर्डर, वो तो फिर बाद में सोशल कंसेप्ट आ गया ना। यहाँ पर है कि आप वेदर यू विल सर्वाइव। अगर आप सर्वाइवल को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो यू आर एक्चुअली पुअर, क्योंकि विशेष का तो कोई लिमिट है ही नहीं। आज आप एजुकेशन कर रहे हैं, कल हेल्थ मांगिएगा, फिर सैनिटेशन होगा, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिमांड करिएगा। आज कहते हैं जिनके पास साइकिल नहीं है वो पुअर हैं, कल कहेगा साइकिल के बाद आपका वो तो दायरा जो लिमिट है वो बढ़ता चला जाएगा ना। तो ये बेयर मिनिमम की बात हो रही है, क्योंकि अगर सर्वाइवल नहीं तो कुछ नहीं, उसके नीचे हम नहीं जा सकते ना। इफ द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव के बाद ही तो आपका विशेष बढ़ता है कि ये भी वो भी, उसका दायरा फिर ऊपर बढ़ने लगेगा। लेकिन सबसे जो बॉटम लाइन है, जो मिनिमम लेवल है, वो क्या होगा? सर्वाइवल। तो सर्वाइव करने के लिए आपको इतना कैलोरीज का जुगाड़ करना पड़ेगा। 2100 फॉर अर्बन, 2400 फॉर रूरल एरियाज। एंड होता है ना 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी कहते हैं उसको। तो दैट इज इट। अगर आप ये मैनेज नहीं करने की स्थिति में है, इसका मतलब है यू आर पुअर। तो दैट वाज द बेयर मिनिमम पार्ट। और यहाँ पर उन्हीं के गाइडलाइन पर NSSO, ये ऑफिस का नाम याद रखिएगा। दिस इज द इंडियाज रिनाउंड, पहले CSO था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। अब जितना भी स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है ना इंडिया में, वही ऑर्गेनाइजेशन करता है, NSSO। इसका नाम याद करिएगा। इट इज रेफर टू एज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये नाम भूलिए, ये टर्म भूलिएगा नहीं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब ये करता क्या है? ये क्विनियल, ये ना, ये टर्म सुना है? क्विनियल, नो सर। कोई आइडिया?
कितने, अच्छा ये है साल में, कितने साल में, जैसे एनुअल होता है ना एक साल में, Yes, तो ये भी साल का हिसाब है, कितने साल में, जैसे होता है डेसिनियल 10 साल में, डेसिनियल क्या 100 साल मेजर में। करता है, हाँ डेसेनियल होता है 10 साल में, डेसेनियल होता है 10 साल में, 10 साल में कोई ऐसा सर्वे होता है इंडिया में, हर एक 10 साल पर, हर एक 10 साल पर भी ये स्टडी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वे करता है, वो कौन सा सर्वे होता है, एनीबडी, हर एक 10 साल पर एक सर्वे, जनगणना सर। वेरी गुड वेरी गुड, जनगणना, जनगणना हर एक 10 साल पर होता है, लास्ट कब हुआ था, 2011 में। वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, अब नेक्स्ट साल हम लोग जनगणना के लिए तैयार हैं, यस सर। राइट, तो हर एक 10 साल पर जनगणना होता है, तो 10 सालों का कहते हैं डेसिनियल, और ये है क्विनक्वेनियल, पहले स्पेलिंग लिख लेना, बाद में इसको मीनिंग समझाता हूँ, लिखना QUIN, QUIN, QUE, NNIAL, क्विनक्वेनियल का मतलब होता है हर एक 5 साल पर, हर एक 5 साल पर ये सर्वे होता है, माइंड इट, हर एक 5 साल पर सर्वे होगा, तो इनको बोलते हैं क्विनक्वेनियल, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NSSO हर एक 5 साल पर ये सर्वे करेगा, ये पता करने कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा क्या है, लिख लेना, NSSO conducts a quinquennial survey, conducts a quinquennial survey to estimate the consumption hyphen देना dash expenditure data of the Indian population, ठीक है, आगे इसमें लिखना है later education and health was also included, sir. Later, education and health, बाद में केवल रोटी कपड़ा से काम नहीं चलेगा, education and health was also included as basic minimum for life, and conclude करना है इसको, in 2009 सुरेश तेंदुलकर, ये नाम याद रखना सब, दांडेडकर, रथ, तेंदुलकर, और ये सुरेश तेंदुलकर है, सुरेश तेंदुलकर proposed the change of consumption basket. कंजम्पशन बास्केट का क्या मतलब, अरे कंजम्पशन बास्केट मतलब याद है ना, वो कहा था ना कि कितना ग्राम मीट होगा, कितना दूध होगा, क्या होगा, व्हाटएवर, तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें इस बास्केट को चेंज करना पड़ेगा, वेजिटेरियन के लिए बास्केट अलग हो जाएगा, नॉन वेज के लिए अलग हो जाएगा। आजकल सुनना है एक टर्म है वीगन किसको बोलते हैं सर? जो मिल्क प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं करते। वेरी गुड एक्सेलेंट, जो मिल्क प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेगा, मीट तो दूर की बात हो गई, yes. उनसे जो प्रोडक्ट है वो भी यूज नहीं, उससे बना हुआ भी प्रोडक्ट, वो मिठाई भी नहीं खाएगा क्योंकि वो मिल्क से बना हुआ है। और आज के डेट में यू मे बी सरप्राइज कि बहुत लोग वीगन कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मिल्क जो है वो आप कैसे यूज कर रहे हैं, वो भी डिग्री ऑफ क्रुएल्टी हो गया। वो जो दूध है वो गाय के बछड़े के लिए, तो उसका आप हिस्सा कैसे खा रहे हैं। तो देखिएगा कि यहाँ लोग अपना जो दायरा है ह्यूमैनिटी का वो बहुत ब्रॉडन कर रहे हैं। तो वीगन, वेरी वेल सेड। इंडिया में कोई एग्जांपल है वीगन का?
कोई सेलिब्रिटी जो वीगन है? विराट कोहली सर। विराट कोहली, वेरी गुड, विराट कोहली। देन अनिल कपूर, सोनम कपूर, सब वीगन है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड द लास्ट लाइन, मीन टाइम हम लोग इसको ठीक भी कर लेंगे। लिखना अमर्त्य सेन, द रिनाउंड नोबल लॉरेट, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अमर्त्य सेन supports absolute poverty concept, supports absolute poverty concepts. नाम क्या बोले सर? अमर्त्य सेन, AMARTYA, अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में और पॉवर्टी के स्टडी पर ही मिला था। अमेजिंग। अमर्त्य सेन supports absolute poverty. He considers that the concept of poverty line is deceptive. Concept of poverty line is deceptive. Sir, he के बाद क्या बोले? He considers that the concept of poverty line is deceptive as the distribution of poors below the poverty line could not be analyzed. Below the poverty line could not be analyzed. अब जैसे क्या मतलब है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? पॉवर्टी लाइन के नीचे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में तो पता नहीं चला। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उसमें कितना बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर हैं। क्या हो सकता है मेजॉरिटी जो उसमें है वो एकदम पॉवर्टी लाइन के जस्ट बिलो हो या पॉवर्टी लाइन से बहुत बिलो हो, तो वो जो रिलेटिव पोजीशन है, द कंपोजिशन ऑफ द पुअर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसके बारे में तो बहुत कुछ पता चलता नहीं है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसके बारे में टोटल डार्क है। उसमें भी ह्यूज डिस्पैरिटी हो सकता है। कुछ लोग एकदम डिजेक्टेड हैं, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और कुछ लोग हैं दे कुड सर्वाइव समहाउ। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बीच में क्या फासला है, इसके बारे में भी ये जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है वो बहुत कुछ इलैबोरेट नहीं करता है। तो that is what Amartya Sen had to do. In fact, we will wind up our discussion tomorrow with more of slides even. देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, and we will conclude tomorrow. Thank you for today. Thank you.